नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। जहां एक तरफ पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्रियन घरों में गौरी का आगमन हो गया है। 3 दिवसीय यह त्योहार महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों में से एक है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए गौरी पूजन कर व्रत रखती हैं। 3 दिवसीय इस पर्व में पहले दिन गौरी आह्वान किया जाता है, दूसरे दिन गौरी पूजन किया जाता है और तीसरे दिन गौरी विसर्जन करने की परंपरा है। इस अवसर पर कुमकुम के छापे बनाकर ज्येष्ठा कनिष्ठा गौरी का आगमन घरों में किया गया। मराठा संस्कृति के अनुसार भाद्रपद माह की सप्तमी तिथि में ज्येष्ठा कनिष्ठा मां 2 रूपों में मायके पधारती हैं। इस पर्व का विशेष महत्व होने से अष्टमी नवमी तक विधि विधान से महालक्ष्मी की पूजा की जाएगी। इस दौरान उनके एक पुत्र एवं एक पुत्री की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती है। इस अवसर पर घरों में विशेष साज सज्जा के बीच भगवान गणेश के साथ उनकी मूर्तियों को विराजित किया जाता है। इस अवसर पर थाली घंटी भी बजाई जाती है। 3 दिन तक रहती है रौनक। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को अनुराधा नक्षत्र में विशेष मुहूर्त पर माता रानी की स्थापना होती है। मां गौरी को संपूर्ण घर में घुमाकर घर का अवलोकन कराया जाता है। वहीं शाम को महिलाओं के हल्दी कुमकुम का आयोजन कर प्रसाद वितरित किया जाता है। दूसरे दिन नवमी तिथि को महापूजा पश्चात 16 प्रकार के विभिन्न व्यंजनों महाभोग लगाकर पूजा की थाली सजाकर आरती की जाती है और तीसरे दिन नवमी तिथि को दही चावल का भोग लगाकर माता रानी को विदाई दी जाती है। ज्येष्ठ गौरी पूजन का पर्व विशेष रूप से मराठी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पलसीकर कॉलोनी स्थित देश पांडे निवास पर भी महालक्ष्मी जी का आगमन हुआ, जहाँ पूरे परिवार जन ने मिलकर धूमधाम से यह उत्सव मनाया। सभी महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना की, साथ ही महालक्ष्मी पूजा के महत्व को भी समझाया। महाराष्ट्रीयन परिवारों में महालक्ष्मी का आगमन हुआ है। कल इनका आगमन हुआ है। ये भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में आती है और कोकणस्थ और देशस्थ लोग जो है ब्राह्मण परिवारों में देखा गया है कि सभी ब्राह्मण परिवारों में आप अगर इंदौर शहर में जाएं तो सभी ब्राह्मण परिवारों में ये महालक्ष्मी आपको किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगी। तो ये पहले दिन आती है, इनको घुमा के अच्छे बाजे गाजे के साथ में इनको लेके आते हैं, इनकी स्थापना की जाती है। उसके बाद दूसरे दिन सुहागनें आती है, भोजन कराते हैं, उनकी ओटी भरते हैं और मुख्य इसका ये है कि इसमें 16 प्रकार की सब्जियां, 16 चटनियाँ और 16 प्रकार की मिठाइयाँ इसका भोग लगाया जाता है। मान्यता और कहते ये हैं कि ये गणेश जी की बहनें हैं, इसलिए गणेश जी आने के 4 दिन के बाद में महालक्ष्मी का आगमन होता है। ये 3 दिन के लिए आती है और बड़े उत्साह से महाराष्ट्रीयन परिवार के लोग इस फेस्टिवल को मनाते हैं और इसको महालक्ष्मी और गौरी, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में महालक्ष्मी कहते हैं और महाराष्ट्र में गौरी के नाम से जानी जाती है, स्पेशली महाराष्ट्रियन लोगों के लिए। बाकी कोई भी इस तरह का फेस्टिवल नहीं होता है। तो ये सिर्फ महाराष्ट्रियन लोग जो हैं उनके घरों में आपको महालक्ष्मी विराजित मिलेगी और इसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सबको भोजन के लिए बुलाते हैं और सुहागनों की ओटी भरते हैं। शाम को हल्दी कुमकुम किया जाता है और बहुत अच्छा, मतलब 3 दिन ऐसा लगता है कि सच में कोई मेहमान अपने घर आए हुए हैं जब ये उठती है। और इनका एक है कि पहले दिन जब बैठाते हैं तो इनके चेहरे के भाव अलग होते हैं, दूसरे दिन जब वो भोजन करती है तब उनके चेहरे के भाव अलग रहते हैं, जब वो तीसरे दिन मायके से विदा होने वाली होती तो चेहरे के भाव अलग होते हैं। महाराष्ट्रीयन परिवारों में यह पर्व खूब धूमधाम से मनाया जाता है। अंतिम दिन को महाआरती के बाद महालक्ष्मी रूपी ज्येष्ठा और कनिष्ठा गौरी को विधि विधान से विदाई दी जाएगी। राधिका देशपांडे जी ने बताया कि बेटी को लक्ष्मी कहा गया है और यह त्योहार पुत्री और महालक्ष्मी के मायके आने की खुशी में मनाया जाता है। परिवार वालों की सेवा से खुश होकर मां गौरी सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।